आज जाके यास्मीन साहब को रिहा कर दिया गया है। काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी खुशैन बात है कि एक 70 साला बूढ़ी जिस पे कोई केस नहीं था, कोई पर्चा नहीं था, जिनके ऊपर कोई यानी कि इल्ज़ामात साबित नहीं, उनको आज फिर अदालत ने बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। और पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने वैसे तो सब कोई एक-एक, दो-दो बार रिहा किया गया और लेकिन उनको बाद में गिरफ्तार कर दिया जाता था, लेकिन आज डॉक्टर यास्मीन साहब को गिरफ्तार नहीं किया गया। सुनने में ये आ रहा था, यही चीज़ चली थी कि हो सकता है कि जो है शायद डॉक्टर यास्मीन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और सियासत से सियासत को खैराबाद कर दें, तरीके इंसाफ को छोड़ दें, लेकिन उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इंतहाई दबंग स्टाइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 10 से 15 मिनट की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इंतहाई उन्होंने बेहतरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसको एक कहते हैं बेहतरीन नुमाइंदगी अपनी अदा करना, बेहतरीन नुमाइंदगी करना और सबूत देना कि वाकई में उस सियासत के हर गुर को जानती हैं। कल भी एक तकरीर हुई थी, परसों शायद रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, शायद 57 मिनट की 57 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जनाब परवेज़ खट्टक साहब की। उन्होंने जस्ट थोड़ी सी बात की और वहाँ से उठ के चले गए। उन्होंने सियासत से तो अपने किनारा कशी नहीं किया, लेकिन पीटीआई से उन्होंने अपने जो है कि वो पीटीआई के अहदे से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। पीटीआई से भी वो अभी तक गए नहीं है। असद कैसर का कहा जा रहा था, लेकिन असद कैसर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। दूसरी तरफ सबसे हैरत और सबसे दुख भरी बात है कि इमरान खान ने जिस इंसान का सबसे ज़्यादा साथ दिया था, जिसकी वजह से आज ये जो इतने मामलात ख़राब हुए हैं, जो इतनी यानी कि मामलात पर सियासत के इमरान खान को जो इतना भारी नुकसान चुकाना पड़ा है, उसके पीछे एक बंदे की खातिर इमरान खान डट के खड़ा रहा, वो था उस्मान बुज़दार। जो वज़ीर आला पंजाब के थे, उनके खातिर इमरान खान ने हर बंदे से झगड़ा लड़े। बहुत सारे अपनी पार्टी के लोगों ने कहा कि खान साहब इनसे इस्तीफ़ा ले लें। अलीम खान ग्रुप इसलिए नाराज़ हुआ था, जंगीर ग्रुप इसलिए नाराज़ हुआ था, बाजवा साहब से भी जो शुरू के जो मामलात ख़राब हुए थे, वो इसी वजह से हुए थे। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि मैं किसी सूरत में भी जो है उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला से नहीं हटाऊँगा। दूसरी तरफ जनाब हमारे जो दूसरे वज़ीर आला हैं और हमारे पीटीआई के जो सदर हैं, पीटीआई तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं, ठीक है, उनको परसों रात को गिरफ्तार किया गया था, तो कल उनको रिहा कर दिया गया, लेकिन कल फिर उनको गुजरांवाला पुलिस ने दोबारा 2 मज़ीद मुकदमों में उनको गिरफ्तार कर लिया और अभी तक वो अदालत में आज फिर उनको रिहा किया गया था। उन दोनों केसों से डिस्चार्ज किया गया था, तो लेकिन सुनने में आया कि उनको किसी और मुकदमे में दोबारा गिरफ्तार कर लिया था। ये मुल्क की सूरत-ए-हाल है। जहाँ तक दूसरी बात है गुज़श्ता शाम महमूद कुरैशी की, तो लोग कह रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। पीटीआई के कुछ फॉरवर्ड ब्लॉक बन भी चुके हैं, कोई जंगी तरीन का फॉरवर्ड ब्लॉक बना है, चाहे परवेज़ खट्टक साहब भी कोई अपना ब्लॉक बनाने की कोशिश में आज फिर उनको रिहा किया गया था। उन दोनों केसों से डिस्चार्ज किया गया था, तो लेकिन सुनने में आया कि उनको किसी और मुकदमे में दोबारा गिरफ्तार कर लिया था। यह मुल्क की सूरत-ए-हाल है। जहाँ तक दूसरी बात है गुज़श्ता शाम महमूद कुरैशी की, तो लोग कह रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। पीटीआई के कुछ फॉरवर्ड ब्लॉक बन भी चुके हैं, कोई जंगी तरीन का फॉरवर्ड ब्लॉक बना है, चाहे परवेज़ खट्टक साहब भी कोई अपना ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो मुताबिक वज़ीर तलीम थे, मुझे उनका नाम कोई इतना ख़ास पता नहीं है, मराज साहब हैं, कोई इस तरह के हैं, उन्होंने भी कोई 35-40 ग्रुप का बनाया है और उन्होंने कहा है कि हम इस ग्रुप को बनाएंगे और वक्ती तौर पे इस ग्रुप का उन्होंने एक नाम भी कोई रख लिया है। तो वो यही कह रहे हैं इस ग्रुप को हम अभी वक्ती तौर पर इस ग्रुप में रखें, लेकिन जब अगर पीटीआई के चेयरमैन अपना ओहदे से हटते हैं इमरान खान साहब, उसके बाद में अगर शाह महमूद कुरैशी साहब या उसके बाद में क्या नाम है असद उमर साहब अगर इस पार्टी की वो क़यादत अपने हाथ में लेते हैं, तो वो पूरा का पूरा ग्रुप दोबारा से पीटीआई में शामिल हो जाएगा। तो जाने वालों को अस्सलाम वालेकुम, जो आ रहे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। किसी से हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, किसी से हमारा नहीं है, क्योंकि इमरान खान की जो मकबूलियत है, उस मकबूलियत में 1% भी कमी नहीं है। बल्कि सुनने में ये आ रहा है कि इमरान खान की मकबूलियत में 10 से 12% ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। ठीक है? वो लोग जो इमरान खान के नज़रियाती लोग थे, जो इमरान खान के साथ 2013 में, 2010 में, 15 में काम कर रहे थे, और वो सिर्फ़ इन टिकटों के जो मेरिट पे इमरान खान साहब की ये बड़ी गलती है। इमरान खान की चंद कोई गलतियाँ हैं, सही हैं। इन चीज़ों को इमरान खान ने भी इतराफ़ किया और इमरान खान साहब को अब हम भी ये करा रहे हैं कि इमरान खान साहब जब जंगीर तरीन साहब के खिलाफ एक जस्टिस वजुद्दीन ने एक आपको रिपोर्ट बना के दी थी जब इनका पार्टी के इलेक्शन हुए थे, तो उन्होंने बताया था कि इनका पार्टी इलेक्शन के दरमियान में ये बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। तो अगर आपने उसके ऊपर वो एहतसाब किया होता, ये किया होता, तो हो सकता है बहुत कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन उसके ऊपर आपने वो नहीं किया। उसके बाद में जब 2013 के आपने टिकट बाँटे, 2000 क्या नाम है
18 की टिकट मांग के उसमें बेज़ाब्तियाँ हुई, अपने नज़रियाती लोगों को हटाकर उन लोगों को टिकट दिया गया, जिन लोगों का यानी कि हवाई जहाज़ से होता है ना, एरोप्लेन से उतरना आता है, यानी कि एक फ्लाई यानी कि ज़मीन पे यानी कि किसी का उसका नामो-निशान नहीं, तो उसकी ग्राउंड में वर्किंग नहीं है और एकदम ऊपर से आना, हवा से पैराशूट से नीचे उतरना और आकर टिकट ले लेना। सिर्फ़ क्या है कि इमरान खान के साथ उसकी कुछ सेल्फ़ी थी, कुछ ग्रुप थे, पराठे थे उसके पास, अच्छा घर था, कैंपेन अच्छी चला सकता था, लेकिन उससे खान साहब ने बहुत सारे नज़रियाती लोगों से भी बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, ठीक है। पिंडी के अंदर बल्दियाती इंतखाबात में जो हारने की सबसे बड़ी वजह है कि पीटीआई ने जो अपने बल्दियाती जो कैंट के यहाँ पर इलेक्शन हुए थे, मैं इस चीज़ का खुद गवाह हूँ। मैं इस चीज़ का खुद यानी कि मेरे सामने ऐसे ही वाक़यात हुए हैं कि ऐसे लोगों को जाकर टिकट यानी लोग घरों के अंदर सोए हुए थे, उनको जाकर टिकट दिए हैं, तो ठीक है। तो ये तो एक देखना होगा कि हमारी अब सियासत किस तरफ जा रही है, कि ठीक है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला यहाँ पे मामला चल रहा है। तो इमरान खान साहब ने तो अफ़सोस किया था कि अहमद कैनी साहब जब पीटीआई को छोड़ के गए, तो उन्होंने रंज का इज़हार किया था कि उनको उस पर बहुत दुःख हुआ है, लेकिन हमें पता है कि अहमद कैनी साहब ने रावलपिंडी के अंदर नज़रियाती लोगों के साथ क्या किया, कितना नुकसान पहुँचाया है अहमद कैनी साहब ने, ठीक है। और जो मामलात उनके और भी बहुत सारे मामलात हैं, वो तो वक़्त आने पे जो है कि खान साहब को खुद पता चलेगा कि कैसे-कैसे यहाँ पर मामलात होते हैं, कि नज़रियाती कारकुनों को कैसे नज़रअंदाज किया जाता रहा है। वो लोग जिन्होंने पीटीआई को यानी कि मुझे ये वो दौर भी याद है, वो वक़्त भी याद है कि जब पीटीआई के अंदर सिर्फ़ 4 लोग होते थे और 4-5 लोग होते थे और हम एक ऑफ़िस चौकी से ऑफ़िस में बैठकर हम 5-4 लोग चाय पीते थे बैठकर, तो वहाँ पे जब हमारे पास 5 से छठा बंदा आ जाता, हम जश्न मनाते, वाह! आज तो हमारा बड़े हो कामयाबी होगी है, बड़ा आज हमारे हमने शायद कोई हमारी एक्टिविटी ऐसी हुई है कि जिसकी वजह से हमारे पास 2 बंदे एक्स्ट्रा आके बैठे हैं, ठीक है। हमें वो वक़्त भी याद है कि जब हम एक सुज़ुकी बैठकर खान साहब के लिए, जब खान साहब बीकन हाउस में आते थे, या हमारा जो पार्क सेक्रेटरी की तरफ से जो सीरीना होटल के बिल्कुल पास था, वहाँ पर हम जाते थे, तो हम अगर 5-6 लोग भी चले जाते थे, तो बड़ी वो शोर-शराबा होता था। पहली दफ़ा जब हमारा 2010 के अंदर यौम तसीस यानी कि जो हमारी तहरीक इंसाफ की जो वो सेरेमनी थी, एनिवर्सरी थी, ये सेरेमनी थी कोई भी, उसमें पहली दफ़ा यानी कि ऐसा हुआ था कि यानी कि तकरीबन कह लें कि हर वार्ड से तकरीबन हर पीपी से तकरीबन 25-25, 30-30, 10-10, 15-15 लोग आए थे। तो मुझे वो वक़्त भी याद है खान साहब, शायद हो सकता है लोगों को याद ना हो, उन लोगों ना जाओ, उन लोगों को किसी बहुत सारे जो लोग जो नहीं आए, उन लोगों को नहीं पता कि हमारा जब यानी पहला हमारा लोगो बना, उसमें हमने जो लिखा था इंसाफ इंसानी खुददारी, उनको ये भी नहीं पता होगा कि आया कि हमारा तरीके इंसाफ कैसा कोई लोगो था भी या नहीं था, ठीक है ना। ये लोग सब आते कि हो जा, तो मुझे ये भी याद है कि खान साहब जब हम बैठे हुए थे, क्या नाम है, शायद ग़ालिबन 2010 के 11 की बात है, जब हमने उसके खिलाफ ड्रोन के खिलाफ शायद, या एक हमने एहतजाज किया था, रमज़ान के अंदर किया था, 6 और 7 अगस्त को किया था, रात को जुम्मे को, यानी कि रमज़ान भी था और रमज़ान के बीच में हमने वो रात को किया था, ठीक है। और आपने कहा था कि मुझे 6 और 7 तारीख की रात को, यानी कि अगस्त की रात को, अगर आप लोगों ने मुझे अगर 5-6 हज़ार भी बंदा इकट्ठा कर दिया, तो 14 अगस्त की रात को, 13 अगस्त की रात को मैं इसी जगह पर, इसी यानी कि डी चौक में आपको कम से कम 50,000 बंदा खड़ा कर इकट्ठा करके दिखाएँगे। तो हमने कहा था खान साहब, ये कैसे हो गया? ऐसे हो जाए, यहाँ पर बंदे तो आते नहीं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस वक़्त को हमने देखा हुआ है। फिर 30 अक्टूबर को अगर आप लोगों ने मुझे अगर 5-6 हज़ार भी बंदा इकट्ठा कर दिया, तो 14 अगस्त की रात को या 13 अगस्त की रात को मैं इसी जगह पर, इसी यानी कि डी चौक में आपको कम से कम 50,000 बंदा खड़ा कर इकट्ठा करके दिखाएँगे। तो हमने कहा था खान साहब, ये कैसे हो गया? ऐसे हो जाए, यहाँ पर बंदे तो आते नहीं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस वक़्त को हमने देखा हुआ है। फिर 30 अक्टूबर का हमारा जलसा हुआ, 20 सितंबर का हमारा जलसा उधर धोबी घाट में फैसलाबाद में हुआ, ठीक है। एक अज़ीम जलसे होते गए, ठीक है, लोग आते गए पीटीआई में, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर उन लोगों ने, जो लोग नहीं आए थे, हिना मंजूर, आप जानते होंगे, एक एक्टिव बंदी जिसने आपके पूरे के पूरे शुमाली पंजाब के अंदर इतना ग्राउंड रियलिटी में काम किया, ग्राउंड में वर्क किया, इतना उस बंदी ने काम किया है। सरफराज उमर चीमा, एहसन रशीद साहब, चौधरी एजाज साहब, ठीक है, उसके बाद में महमूद रशीद साहब, ठीक है, फौजिया कसूरी साहबा पीटीआई में वो नहीं है, वो उधर चली गई हैं, मुस्तफ़ा कमाल की साहब की पार्टी में चली गई, ठीक है। ये वो लोग थे जिन्होंने ग्राउंड में रियलिटी में काम किया था, मेंबरशिपें करना, ठीक है, सदाकत अब्बासी साहब, ठीक है।
तो उसके बाद में फिर ऐसा हो कि वो लोग चौधरी मुकर्रम साहब, ठीक है, ऐसे ये लोग ऐसे एक्टिव ये लोग थे कि ठीक है, इन्होंने पार्टी को एक मुनज़्ज़म किया था, एक पार्टी के तरीक़ को खड़ा किया था अपनी पार्टी को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब पैराशूट से लोग नीचे उतरे हैं, ठीक है, मेरिट पे जब पार्टी के इंटर पार्टी इलेक्शन उसमें पूरी नीचे से पार्टी कोई और जी लोग जीते हैं और ऊपर जब मस्ती की आदत मान ली है तो दूसरे ग्रुप की बन रही है, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो खान साहब आपको भी देखना चाहिए, लोग आपके साथ खड़े हैं, वो गलतियाँ जो आपसे शुरू में गलतियाँ हुई हैं वो दोबारा गलतियाँ उम्मीद है कि आप नहीं करेंगे और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक मज़बूत और मज़बूत तहरीक बनाएँगे। ये उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, इससे पहले भी जब हम लोग 30 अगस्त और 31 अगस्त की रात को डी चौक में धरना दे रहे थे, तो उस टाइम पर जब कुछ नामालूम अफ़राद ने, कुछ ऐसे लोगों ने जब पीटीवी पे हमला किया था, तो ये कहा गया था कि अब इस तारीख को ख़त्म हो जाए, इसे कलंदर करार दे देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ऐसे कई वाक़यात हुए, 25 तारीख को यानी कि वाक़या हुआ, तो 25 को कहा गया कलंदर करार दे देंगे। ऐसे मामलात रहे पीटीआई के दौर में कि यानी जब कहा गया कि इसको कलंदर करार दे वो क्योंकि बाखुदा इतनी बात पक्की है कि इमरान खान के पास अगर कोई बंदा बड़े-बड़े इलेक्टेबल भी अगर इमरान खान के पास चले गए, तो इमरान खान ने किसी गली के अपने पीटीआई के उस बंदे को भी टिकट दे दिया, जिसके पाँव में टूटी चप्पल है, जिसके कपड़े साफ-सुथरे नहीं हैं, इसलिए कि पीटीआई का वो जाला है, पीटीआई का वर्कर है, तो वो भी जीत जाएगा, वो जीत जाएगा। तो बोल देंगे इमरान खान का इंतखाबी निशान टी शर्ट होगा, लोग टी शर्ट पे लगाएंगे। इमरान खान का इंतखाबी निशान टेलीफोन होगा, लोग टेलीफोन पे लगाएंगे। जो इंतखाबी निशान इमरान खान का होगा, जिसे इमरान खान कहते हैं मेरा ये इंतखाबी निशान है, और उस दिन होगा। पार्टी के अंदर कोई भी आके रहनुमाई करता है, कोई आके क़यादत करता है, कोई कुछ भी करता है, लेकिन तमाम नौजवान जो हैं वो चुप करके खामोशी से बैठ गए हैं, किसी के साथ हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हम लोग जो हैं बिल्कुल कतई यानी कि जिन लोगों के साथ कुछ मामलात हैं, हर चीज़ है, वो सब हमारे अपने हैं, ठीक है। ये वतन हमारा है, मुल्क हमारा है, हर अदारा हमारा है, ठीक है, किसी को नहीं, लेकिन लोग खामोश होके बैठे हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, ये जो होता है ना, ये जिस दिन लगाने का वक़्त आएगा, तो याद रखिएगा, लोग ये वहीं जाके लगाएँगे, जो इनके दिलों में बसता है, और इन लोगों ने 100% ये इस तहरीक को ख़त्म करने की कोशिश करें, कलंदम करने की कोशिश करें, इमरान खान को नाअहल कर दें, इमरान खान को गिरफ़्तार कर लें, कुछ भी कर लें, एट द एंड पे फ़ैसला यही होता है कि वोट इमरान खान का फिर भी होगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। सब लोग अपना ख़्याल रखिएगा, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।